हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है IMU असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। IMU मतलब इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, मिनिस्टर की पोस्ट है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी एकदम बिंदास रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि भाई आपको इसमें मात्र 2 मंथ्स के अंदर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी फॉर्म अप्लाई करने के 2 महीने के अंदर ही। तीसरा प्लस पॉइंट है कि भाई कंपटीशन काफी कम आपको इसमें देखने को मिलेगा, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन रखी गई है, साथ ही कट ऑफ भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी। और चौथा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एज लिमिट में रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। जो कैंडिडेट्स अदर गवर्नमेंट जॉब में ओवर एज हो चुके हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट वैकेंसीज और डिपार्टमेंट के बारे में तो हम बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूनिक सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आई है, ये IMU है क्या। देखिए दोस्तों, IMU मतलब इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है, जो कि समुद्र से रिलेटेड है, जैसे कि समुद्र विज्ञान, समुद्र विधि, समुद्री इतिहास, समुद्र के खोज और बचाव और खतरनाक माल परिवहन के विषयों से संबंधित है। यानी कि इस टाइप का अगर आपको कोर्स करना है तो भाई इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट आने वाली है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के अंदर आती है, क्लियर है, जिसके अंदर फिलहाल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल वैकेंसीज आपकी 27 निकली है। और दोस्तों, 2 अलग अलग पोस्ट है असिस्टेंट की, एक सिंपल आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है, जनरल वाली पोस्ट है, जिसके लिए 15 वैकेंसीज है, साथ ही दूसरी असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट है, 12 वैकेंसी इस पोस्ट की रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड करी गई है, क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 9 अगस्त यानी कि कल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 30 अगस्त 2024 रखी गई है। साथ ही दोस्तों, एग्जाम आपका एग्जैक्टली 15 सितंबर 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा, मात्र 3 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के, क्लियर है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल OBC EWS वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST SC कैटेगरी के लिए सिविल 100 रुपए, फीमेल्स और PH कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज यहां पर नहीं करी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यहां पर मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 30 अगस्त 2024 तक होने वाली है। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़े तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना जनरल, जो कि सबके लिए है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, चाहे वो आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, डजंट मैटर, तो आप एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, अगर आपने BA BSc BCom BBA कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर तो भाई आप एलिजिबल है विद 50% मार्क्स, ठीक है। दूसरी आपकी जो असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट है थोड़ी सी स्पेशल है, बहुत ज्यादा में नहीं, थोड़ी सी है। यहाँ पर भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, मतलब ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे कि BSc वगैरह होता है, या फिर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रखी हो, ठीक है, BCom वगैरह आपने कर रखी हो, या फिर आपने स्टैटिस्टिक्स से कर रखी हो, तो भाई आप एलिजिबल है, क्लियर है। तो ये आपके पैरामीटर्स हैं, समझ गए। तो भाई सिंपल बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है। और जो भाई क्रूशियल डेट है ना क्वालिफिकेशन की, वो 30 अगस्त की आपकी रहने वाली है, ठीक है। 30 अगस्त से पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए तो आप एलिजिबल है।
सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट है, छुटकू सा है, प्यारा सा है। केवल एक ही स्टेज के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। केवल एक एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा और कोई सेकंड स्टेज नहीं, कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं है। केवल एक एग्जाम देना है 120 नंबर का, उसको क्वालिफाई कर लीजिए, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस डिपार्टमेंट के अंदर। अब एग्जाम भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट वही आपका जनरल इंग्लिश, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का जनरल इंग्लिश रहेगा और दोस्तों इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट अलग से रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का रहने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स का रहने वाला है, वही मस्त क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चौथा आपका लॉजिकल रीजनिंग का, जो किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो। पांचवा आपका एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी बात नहीं, इजीली कर लोगे, ठीक है। तो भाई ये 4 सेक्शन मिला के 90 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 90 ही मिनट के 4 सेक्शंस रहेंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, 30 मिनट के वो अलग रहेंगे, ठीक है। हालांकि एग्जाम एक ही है, बस इंग्लिश के लिए इन्होंने अलग टाइमिंग कर दी है। बाकी जो 4 सेक्शन मिलाए बताए ये 90 मिनट के हैं। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का ही पेपर होगा और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। पूरा पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। बस यहाँ पर बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है इसमें ये नहीं बताया कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्लियर है। और हाँ, एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, क्लियर है। अब सबसे बड़ा डाउट कि भैया ये तो आपने जनरल वाली पोस्ट के लिए बताया, जो फाइनेंस वाली पोस्ट है क्या उसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत डिफरेंट है? थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं। बस इसमें आपका एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। कौन सा सब्जेक्ट? आपका एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, ऑडिट आपका ऐड हो जाता है। इसमें से बाकी कुछ भी कट नहीं कराया जाता, बस ये एक चीज ऐड कर दी जाती है। लेकिन क्वेश्चन का जो वेटेज है, रेशो है, वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका फाइनेंस वाली पोस्ट में एक और चीज ऐड हो गई है, क्लियर है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आपने पढ़ाई होगा, इसको आप कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद सीधी आपकी फाइनल कट ऑफ ही बनेगी, सीधी आपकी फाइनल मेरिट ही बनेगी, ऐसा आप समझ लीजिए। क्योंकि कोई सेकंड स्टेज वगैरह नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद, मेरिट लगने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का वही आपका सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है, ये देखा जाता है कि आईसाइट वगैरह आपकी ठीक है या नहीं, और आपका इसमें कुछ नहीं होता, क्लियर है। तो ये जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी 120 नंबर में से बनेगी, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर 120 नंबर में से आपकी कट ऑफ बन जाएगी। कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ बनेगी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की, फीमेल्स के अलग अलग। तो भाई अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, अलग अलग आपको फॉर्म फीस भरनी पड़ेगी, साथ ही एग्जाम भी आपका अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें होंगी, कट ऑफ भी आपके अलग अलग बनने वाली है। अब एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। और बाकी दोस्तों बात रही इस एग्जाम के सिलेबस को कहां से कवर करें, तो यार इस एग्जाम के लिए हमारी वे टू सक्सेस की ये चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन इनफ है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की बाइलिंगुअल करियर मैगजीन मिल जाती है, जिसमें मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस दे रखे हैं विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। सिलेबस भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा असिस्टेंट जनरल की पोस्ट के लिए, तो क्लियर है। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हो। इन करियर मैगजीन का बेनिफिट यही है कि बहुत ही कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम के रेफरेंस को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो फटाक से परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। एग्जाम सेंटर्स को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इंडिया के 12 बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, बेंगलोर, मुंबई, भोपाल, जयपुर, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम, किन्हीं 3 अपने पसंदीदा एग्जाम सिटीज को आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली है, सेकंड है भोपाल, थर्ड जयपुर, इस तरीके से आप दे सकते हो, क्लियर है। तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको इसमें एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी इन पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, शुरुआत में बता चुका हूं, 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है।
ठीक है। तो जो आपकी इनिशियल इनहेंड सैलरी रहेगी दोनों ही पोस्ट के ऊपर वो सिमिलर रहेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको 46 to 48,000 के आसपास इनिशियल इनहेंड सैलरी मिलेगी, यानी कि 46,000 से 48,000 के आसपास आपकी शुरुआत सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। तो भाई जैसे कि ग्रुप सी की पोस्ट है, काफी बेहतरीन सैलरी है क्योंकि यहाँ पर आपकी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। प्रोबेशन पीरियड एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 साल का इसमें रहने वाला है। जो प्रोफाइल पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट नहीं है, क्लरिकल काम आपको करना है, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों हेडक्वार्टर्स और जो IMU के हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर और साथ ही जो इसके कैंपस है उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? चेन्नई के अंदर है, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जितने भी 4-5 है इसके कैंपस है, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, विजाग, कोची और चेन्नई, यहां पर इसके कैंपस है। तो भाई ये आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, इनमें से कोई भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यार इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।